एक पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला, तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे सपने में दिखाई दिए। उत्सुक हो जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे पिताजी? पंडित जी बोले, कहते क्या, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे। कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। जाट को याद आया, बोला, पंडित जी ठीक कह रहे हो, मरने के बाद मैंने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसीलिए दुखी हैं। तो कर डालो श्राद्ध, पंडित जी ने कहा, इसमें विलंब की क्या बात है। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा सामान और माल रखवा लिया, सोना चांदी भांडे बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इनके अलावा पिताजी को जो भी चीज़ें पसंद थी वह सभी कुछ लाकर जाट ने सामने रख दिया। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवा लिए। मन ही मन पंडित जी खुश थे, आज तो चकाचक माल खाने को मिलेगा। साथ में इतना सामान भी। अपने सामने आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया। बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी ने जाट से कहा, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने भी वही दोहराया। पंडित जी परेशान हो गए और कड़क आवाज में बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अपनी कड़क आवाज के साथ जाट ने भी पंडित जी को डपट दिया। अब तो पंडित जी से रहा ना गया, गुस्सा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा। जाट ने भी अपना गुस्सा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आप देखा नताब, एक तगड़ा हाथ जाट की कनपटी पर जड़ दिया। बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। झापड़ इतनी तेजी से लगा कि 1 मिनट के बाद जाट को होश आया। होश आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा लीं और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ जड़ दिया। पंडित जी को तारे नजर आने लगे। उन्हें अब 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों पूरे क्रोध में भर गए। लात और घूंसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लात मारते उतनी ही लातें जाट की भी खा जाते। जाट के शरीर पर जिस जिस जगह पंडित जी का घूंसा पड़ता, उसी जगह पलटकर जाट भी उनके घूंसे धर देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, अरे किस मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने कई बार जाट को समझाया, लेकिन जाट की समझ में कुछ भी ना आया। नतीजा यह कि बात पर फिर बात चढ़ गई और दोनों फिर से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में देर तक लात घूंसे और उठा पटक का दौर चलता रहा। आखिर मैदान छोड़कर पंडित जी को भागना पड़ा। प्रसन्न होकर जाट भी अपनी जाटनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फटे जाने का कारण जाटनी ने जानना चाहा, तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए यह सब हुआ है। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह हो गया ना? जाट ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा ना होता तो भला मेरी यह हालत कैसे होती। पंडित जी ने कोई कसर न रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम लिया। जाटनी बोली, चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाट बोला, दक्षिणा तो कुछ नहीं दी, हम लोग श्राद्ध में इतने मस्त हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का तो ख्याल ही नहीं रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के ही लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो, एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा लेकर पंडित जी के घर पहुंच जाओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। सुनकर जाटनी खुश हुई। नहा धोकर उसने कपड़े पहने और एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल दी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं, लौटते हुए अपने साथ कई चीजें और बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु पिटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल पीली हो उठी।
पंडित जी का क्रोध अभी उतरा न था। दोनों पति पत्नी क्रोध में उबल रहे थे। अचानक जाटनी को अपने घर आया देख दोनों उठकर खड़े हुए। गुस्से से मुट्ठियां तन गईं। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों जाटनी पर टूट पड़े। सारा क्रोध उस पर झाड़ दिया। बेचारी जाटनी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती है। काफी पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है, किंतु दक्षिणा देना उतना ही मुश्किल काम है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी बड़ी मज़ेदार लगी होगी। कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।